हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है जो कि एक्सपेक्टेड था। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें बीटीसी में देखने को मिलेगा, इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि नेक्स्ट आपको लॉन्ग पोजीशन में जानी चाहिए या नहीं। यह सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक बिंजेक्स में ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक बिंजेक्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से बिंजेक्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर बिंजेक्स में अगर आप ज्वाइन करते हो तो फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं आप सबको रिकमेंड यही करूँगा कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है, बाकी अभी तक उन्होंने अपना डिपॉजिट नहीं की है। 3 या फिर 4 सीट्स अब इस टाइम पे बाकी है। तो अगर आप ट्रेड करते हो फ्यूचर में तो ज़रूर से जाके डिपॉजिट करके अपना ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ भी टास्क नहीं है, जैसे कि आप बाईबिट में या फिर बाइनेंस में जैसे आप ट्रेड करते हो सिमिलर काइंड ऑफ आप फंड को ट्रांसफ़र करके यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी मर्जी आपकी है, अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर यहाँ पर आपको $1200 के आसपास बेनिफिट हो सकता है, जो कि आपको कैश $1200 मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके आप साइन अप भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में। भाई देवा, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक ट्विटर का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। इस टाइम पे टॉप 7 टोकन अनलॉक्स हमें देखने को मिलेगा कमिंग वीक में, जिसके अंदर एपीटी आपको देखने को मिल जाएगा। और एपीटी के ऊपर 92.8 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर अमाउंट में हमें टोकन अनलॉकिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एआरबी। तो एआरबी में भी हमें 90.1 मिलियन के आसपास टोकन अनलॉकिंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आएगा यूनी के अंदर भी 83.29 मिलियन के आसपास हमें अनलॉकिंग देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अनलॉकिंग है इसको लेकर ज़्यादा हाइप आउट होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे इस अनलॉकिंग की वजह से अपना शॉर्ट पोजीशन को भी ओपन कर लेंगे। तो बाकी मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो अनलॉकिंग हो रहे हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट में अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगा, जो कि इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि शॉर्ट अगर आप पोजीशन ले रहे हो उससे पहले आप टेक्निकली देख लो कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनती है या नहीं, और उसके बाद जाके ही आप अपना डिसीजन को ले सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली टोकन अनलॉक कौन कौन से कॉइन के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी के बारे में इन डेप्थ में बात करते हैं कि क्या मोमेंटम हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। तो प्राइस यहाँ से ना एक साइडवाइज में मूव कर रहा था, जो कि अभी इस टाइम पे जैसे प्राइस ने मूवमेंट ली हुई है तो नेक्स्ट जो स्टॉप हमारे लिए रहेगा अराउंड 70,115 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि वी कैन हिट 70,500, यहाँ तक भी हम इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे जैसे कि मैंने मॉर्निंग के वीडियो में भी आपको बताया था कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बाइंग पोजीशन ऑन बीटीसी देन आप लॉन्ग पोजीशन बीटीसी में ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पर कहीं पे अपना लॉन्ग पोजीशन लिया होगा तो आई होप कि आपने यहाँ से एक स्मॉल प्रॉफिट भी लिया होगा। तो अभी इस टाइम पे अगेन आपको मैं यहाँ पर रेकमेंड यही करूँगा कि एंट्री अगर आप लेना चाह रहे हो लॉन्ग पोजीशन के लिए देन स्टिल देयर कैन बी एन एंट्री फॉर द लॉन्ग पोजीशन इन बीटीसी। बाकी जो भी आप कर रहे हो अपने एंड से भी ज़रूर से रिसर्च करना, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि बीटीसी 70,400 के आसपास इजीली जा सकता है। और अगर बीटीसी यहाँ पर 70,400 के आसपास जाएगा दैट मीन्स कि आपको बाकी ऑल्ट्स में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर फ्लोकी के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि फ्लोकी के ऊपर भी हमें बताओ, तो बात करते हैं कि एग्जैक्टली फ्लोकी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लोकी के रोड मैप से, ठीक है। तो रोड मैप एक्चुअल में होता है क्या कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हो रही है तो उसका कुछ एम रहती है कि वो इस पर्टिकुलर चीज़ को सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो सिमिलर काइंड ऑफ फ्लोकी का रोड मैप भी हमें देखने को मिला। और ये जो रोड मैप है ये थोड़ा पुराना रोड मैप है, बाकी मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ रीज़न बिंग यहाँ पर बाय द पासिंग डेज फ्लोकी के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ रोड मैप कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और बात करेंगे कि एग्जैक्टली इस रोड मैप के अकॉर्डिंग क्या प्राइस के अंदर मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप देखोगे तो उनका यहाँ पर ट्विटर हैंडल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रॉम द गेट टू गो वी हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट आवर गोल्स फॉर फ्लोकी to be the most known and the most used cryptocurrency in the world. Our new roadmap outlines how are we intended achieve this. तो अब इस टाइम पे रोड मैप में देखोगे तो सबसे पहले फ्लोकी बेनू कोर मार्केट, यहाँ पर फ्लोकी का एक कोर मार्केट हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर एक कैंपस काइंड ऑफ चीज़ें होगी जहाँ पर आप मार्केटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्लोकी डेबिट कार्ड्स आपको देखने को मिल जाएगा।
और मार्केटिंग मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी यहाँ पर दुकान पे गए कुछ लेकर आ गए, ब्लॉकचेन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्लोकी डेबिट कार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोकी का एक यूनिवर्सिटी भी बनेगी। फिर फ्लोकी का ट्रेडिंग बोट, अब इस टाइम पे अगर आप टेलीग्राम पे भी देखोगे तो बहुत सारे ट्रेडिंग बोट्स आपको देखने को मिलेंगे लाइक इन द नेम ऑफ फ्लोकी। बट मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि इन पार्टिकुलर जो भी फेक बोट्स है टेलीग्राम पे उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लोकी लोकर वर्जन 3, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लोकी का जो यूनिवर्सिटी वर्जन 2 वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लोकी पावर्ड बैंक अकाउंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। और उसके बाद अगर आप देखने को मिलेगा फ्लोकी डोमेन नेम्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट सर्विसेज, यानी कि फ्लोकी डोमेन नेम के साथ आपको डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम उनके वेबसाइट में चलते हैं तो यहाँ पर रोड मैप के ऊपर आपको पूरा डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो रोड मैप है ना, ये रोड मैप में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चीज़ें ऑलरेडी अब इस टाइम पे इम्प्लीमेंट हो रही है, जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया था। और मेरे हिसाब से अगर आप मानो तो फ्लोकी इज़ ए काइंड ऑफ ए मीम प्रोजेक्ट जो कि एक मीम के जैसे ही काम करेगी। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अगर आप इन पार्टिकुलर मीम प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ना लगाओ, चाहे कितने भी अच्छे रोड मैप लेकर आ जाए, बट यहाँ पर एट द एंड ये मीम प्रोजेक्ट ही है। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज़ दैट कि आप वही पैसे लगाओ इन पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो अगर आपसे कोई ले भी ले जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फ्लोकी मेरे हिसाब से तो बहुत बुलिश है और आने वाले टाइम में ये एक अच्छा खासा एक मोमेंटम में जा सकता है। तो अभी हम चार्ट के ऊपर बात करते हैं कि एग्जैक्टली चार्ट के बेसिस पे फ्लोकी में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैंने फ्लोकी के चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ने एक अच्छा सा मोमेंटम लिया था जो कि अराउंड हमें 0.00034878 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला और यहाँ से कंटिन्यूसली प्राइस में एक ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिली है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, आई होप कि आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के अंदर अपना पैसे लगाते हैं। तो उनके लिए ना यहाँ पर यही रहेगा कि अभी आप इसी पार्टिकुलर जोन पे अपना पैसे लगा सकते हो, यानी कि आप एंट्री अपना फर्स्ट 0.00027418 यहाँ पर एक एंट्री लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके का एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि फ्लोकी में हमें देखने को मिले जो कि है 0.000610 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो फ्लोकी में इसी पार्टिकुलर जोन पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस पार्टिकुलर जोन पे इसलिए हम एंट्री लेंगे, रीज़न बिंग अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स जब भी प्राइस में क्रैश हुई है तो प्राइस होल्ड दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में मूवमेंट हुई है, ठीक है। तो अगेन वी गोट ए सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर से हमें इसी पार्टिकुलर जोन पे भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक वैलिड पॉइंट बनती है जहाँ पर आप अपना एंट्री बना सकते हो 0.00027483, यहाँ पर भी आप अपना एंट्री बना के एक अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हो फ्लोकी इनू से। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।